जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपनी जो SD यादव बुक है उसका परसेंटेज टॉपिक चल रहा है और उसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल और ट्रिकी दोनों तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। तो इससे पहले की जो है 72 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो आज हम लोग 73 से जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर 73 क्वेश्चन। और 73 क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि एक गाँव की जनसंख्या है वो कितनी है। पहले 10,000 है। एक गांव की जनसंख्या है, पेपर में कहता है कि एक गांव की जो आबादी है, जनसंख्या है, वो कह रहा है 10,000 है और हर साल 20% कह रहा है घटती जाती है। तो कह रहा है 2 साल के बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी इनिशियल डेटा देगा और फाइनल डेटा पूछेगा, और कभी कभी यहाँ का डेटा दे करके हो सकता है यहाँ की चीज़ आपसे पूछे। इस तरह के क्वेश्चन में यही होता है कि यहाँ की चीज़ देगा, यहाँ की पूछेगा, या यहाँ की देगा, यहाँ की पूछेगा। तो आपको पता है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, देखिए 10,000 थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्या हुआ, 20% कम हो गई। पहले साल तो 10,000 था, इसका 20% कम हो जाएगी। तो किसी भी संख्या का 20% कम करने का मतलब क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। इसका पहले ही क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है। आप मुझे बताओ, 1/5 होती है। अब 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। यानी 20% कम करने का मतलब कि पहले कोई संख्या 5 थी, उसमें 1 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कितनी बचेगी, 4/5। कितनी बचेगी, 4/5 बचेगी। ये बेसिक क्लास में हम लोग कर चुके हैं। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000। 20% कमी हो जाएगी, तो 20% का मतलब 1/5। 5 में 1 की कमी, तो कितना बचेगा भाई, 4/5 बचेगा। अब ये जनसंख्या कहाँ की आ गई, आप मुझे बताओ, यहाँ की आ गई। अब यहाँ की जो भी जनसंख्या होगी इसमें फिर कहता है 20% की कमी हो जाएगी। तो अब इसमें फिर से 20% की कमी करेंगे तो फिर से कितने गुना हो जाएगा, ये 4/5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5 गुना हो जाएगा। अब देखिए, मैं जब भी क्वेश्चन का सलूशन आपको बताता हूं तो मैं बार बार कहता हूं एग्जाम में एक नज़र आपकी ऑप्शन की तरफ होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि नीचे आएगा 25, भाग भाग देंगे, वो सब बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताओ ऊपर देखिए 4x4 है, 4x4 है, 4 × 4 है, 4 जो को 16। आंसर जो भी आएगा 16 का मल्टीपल आएगा। देखो, ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर, ना तो ये आंसर। आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं भाई। मेरे ऊपर 4 है ना, 4 × 4, 4 चौको कितना होगा, 16। तो आंसर जो भी आएगा वो 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल हमको एक ही दिख रहा है, आंसर हो गया। बात समझ आ रही, हाँ या ना। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन का सलूशन कर रहे होंगे तो आपकी एक नज़र ऑप्शन की तरफ होगी। आपको एग्जाम में पूरा नहीं करना। एग्जामिनर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि आप हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। जैसे मैंने देखा 4 × 4 कितना होगा, 16। 16 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब एक ही आंसर आपको दिख रहा है, 64। 64 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है अपना 74 है। 74 में आपसे कहता है कि यदि एक गांव की जनसंख्या, फिर से पेपर में आपसे कहता है कि यदि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, और कह रहा है उसमें 10 वर्ष की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के बाद कह रहा है उस नगर की जनसंख्या जो होगी वो पेपर में कह रहा है कितनी हो जाएगी। यानी पेपर में कहता है आपसे, क्वेश्चन में कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है। आगे आपसे कहता है कि हर साल कह रहा है 10% की वृद्धि होती है। तो 64,000 थी, पहले साल 10% की वृद्धि होगी तो यहाँ कुछ आ जाएगा, फिर उसमें 10% की वृद्धि होगी तो दूसरे साल कुछ डेटा आएगा, फिर उसमें 10% की फिर से वृद्धि होगी। तो कह रहा है 3 साल बाद यहाँ पर जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए शुरुआत में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 64,000 है। अब आपको पता है कि 10% वृद्धि, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 10 में 1 बढ़ जाएगा तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ये 11/10 गुना हो जाएगा। अब ये जनसंख्या मेरे भाई कहाँ की आ गई है, देखिए यहाँ की आ गई है। अब इस जनसंख्या में फिर से 10% बढ़ाएंगे तो किसका गुणा करेंगे, 11/10 का। अब ये जनसंख्या कहाँ की आ चुकी है, देखिए यहाँ की आ चुकी है। अब इस जनसंख्या में फिर से अगले साल 10% बढ़ाएगा तो कितने गुना हो जाएगा, ये 11/10 गुना हो जाएगा। अब ये जो फाइनली जनसंख्या है ये देखिए कहाँ की आ चुकी है, यहाँ की आ चुकी है। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार ये बात आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन का सलूशन करते वक्त एक नज़र आपकी ऑप्शन की ओर जरूर होना चाहिए। अब ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि 0 0 0 3 0 कैंसिल आउट करेंगे फिर सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा हम बिल्कुल भी करने वाले नहीं हैं। ठीक है भाई। आप ये देखिए कि 11 है, 11 है, 11 है, 11 कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब है जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। देखिए क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसमें देखिए 11 का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्या इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा।
भाई 11 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थान के अंकों का योग, 8 और 1 कितना होगा 9 और 9 4 कितना होगा 13, और माइनस होता है सम स्थान के अंकों का योग। डिविजिबिलिटी में पढ़ाएंगे तो देखिए 8 5 कितना हो रहा है 13, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 0 या 11 का मल्टीपल, मतलब पक्का वो नंबर 11 से डिविजिबल है, जिसका मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा सेकंड, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथवा आप ऐसे भी देख सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, भाई यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई के अंक को गुणा करते जाइए। देखिए 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, और ये देखिए कितना आ जाएगा 4, यानी जो इकाई का अंक होगा अपना वो 4 आने वाला है। दूसरा तरीका ये भी है, तो ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें, ये देखिए आंसर है आपका। तो बी पार्ट क्या होगा अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो अपना 75 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। देखिए इसका कितना हम शॉर्टकट और ट्रिकी सोल्यूशन आपको बताएंगे, पूरा क्वेश्चन करना भी नहीं पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। ध्यान से पढ़िए, पेपर में कहता है कि एक नगर की जनसंख्या जो है वो 3,11,250 है। तो देखिए जो नगर है आपका, उसकी जो आपको दिया गया है टोटल पॉपुलेशन आपको जो दी गई है, टोटल पॉपुलेशन जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 3,11,000, और पेपर में कहता है कि 250। ठीक है भाई, ये आपके नगर की टोटल जनसंख्या है 3,11,250। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे कहता है कि उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात जो है वो 43:40 है, यानी जो कह रहा है कि वुमेन है, यानी जो यहाँ पर कह रहा है स्त्रियाँ हैं और जो आदमी हैं, उनका जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 43 और इस टू क्या दिया गया है 40। ठीक है भाई, यानी पेपर में कहता है स्त्रियों और पुरुषों का जो अनुपात है वो 43 अनुपात कितना है 40 है। कह रहा है यदि पुरुषों में कह रहा है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या 24 हो, और स्त्रियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या कितनी हो 8% हो, और पुरुषों की 24% हो, तो कह रहा है उस नगर में साक्षर की कुल जनसंख्या कितनी है। यानी पेपर में आपसे कहता है कि वुमेन और मेन का जो रेशियो है वो कह रहा है 43 रेशियो कितना दिया गया है 40। अब कह रहा है जो पुरुष हैं पढ़े लिखे वो 24% है, और कह रहा है जो स्त्रियां हैं पढ़ी लिखी वो कितनी है, पेपर में कहता है 8% है। तो कह रहा है कुल पढ़े लिखे लोग कितने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से पहले निकालता हूँ कि स्त्रियां कितनी हैं। तो देखिए टोटल कितना है 83, ध्यान समझिए मेरी बात को, 83 है टोटल, उसमें स्त्रियां कितनी हो जाएंगी 43। ठीक है भाई, समझ आ रही बात, टोटल कितना है। ओरिजिनल डेटा की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी रेशियो में चल रहा हूँ कि टोटल कितना है रेशियो में 83, उसमें से वुमेन कितना है 43। टोटल डेटा कितना है 83, और इस 83 में आदमी कितने हैं आप मुझे बताओ 40। यानी अगर हम रेशियो में बात करें तो 83 में से टोटल 43 महिलाएं हैं, और 83 में से जो पुरुष हैं वो कितने हैं 40। अब जो स्त्रियां हैं वो कह रहा है जितनी भी हैं उसका जो है 8% है पढ़ी लिखी, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 0, यानी हम इसको देखिए 8/100 किए दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। और जो पुरुष हैं वो टोटल पढ़े लिखे हैं 24%, तो 24 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। बात समझ आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन पूरे YouTube पे आप कहीं भी देखेंगे तो बहुत ही लेंदी तरीके से बताया गया, बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिखने में समय लग रहा है, वरना विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बोला कि टोटल 83 में से 43 हैं महिलाएं, और उसका 8% हो गई है पढ़ी लिखी, और टोटल 43 में से कह रहा है 40 हैं पुरुष, और उसका 24% है पढ़े लिखे, तो 24% कर देंगे तो ये आ जाएगा पढ़े लिखे पुरुष। अब कह रहा है टोटल कितने, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। अब देखिए जो भी आएगा ये रेशियो में चल रहा है, अभी रेशियो में। अब रियल में कन्वर्ट करना तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इतनी टोटल पॉपुलेशन का। ये जो डेटा आया ये रेशियो में आया, बात समझ रहे हैं ना, ये डेटा जो आया ये रेशियो में आया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका तो ओरिजिनल डेटा आ जाएगा, पर हमें ओरिजिनल डेटा यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको सिर्फ डराने के लिए और बहकाने के लिए दिया गया है। अब ध्यान से देखिए करेंगे क्या, आप मुझे बताओ। देखो 83 कॉमन मिल रहा है, नीचे से 100 कॉमन मिल रहा है, और ऊपर से देखिए 8 और ये 24, तो दोनों में 8 कॉमन मिल जाएगा आपको। इसका मतलब है कि ऊपर से मिला 8 कॉमन और नीचे से मिला मुझे 83 कॉमन, और इनटू क्या मिला 100। बात समझ आ रही। अब देखो यहाँ कितना बचेगा 43 और प्लस इससे देखिए 8 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 और 40 यहाँ कितना हो जाएगा 120, यानी ये कितना हो जाएगा
120 ये आ जाएगा। और 120 और 43 जब आप ऐड करेंगे तो 163 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 163। इसका मतलब ये हुआ जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये डेटा कितना हो जाएगा? 163। ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अब देखिए हमारा जो भी आंसर आ जाएगा वो 163 का मल्टीपल पक्का आएगा, 8 का भी आएगा, 163 का भी आएगा। 8 के तो कई सारे ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर मैच कर जाएं जो 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन वो आंसर पक्का 163 का मल्टीपल होगा। और 163 का मल्टीपल मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये देखिए। बात समझ आ रही है? 16 तिया 48, 3 तिया 9, यानी इसका अगर 3 गुना करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 489। इसका मतलब ना तो आंसर ये है, ना तो आंसर ये है, ना तो आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन का सलूशन आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई? तो बात समझ आ रही है? स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। रियल का डेटा आपको यूज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इतना भी मुझे इस क्वेश्चन में समय लगा है वो समझाने के लिए लगा, वरना आप देख के बता सकते हैं कि नीचे से ये कॉमन हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा, और 8 और 24 में 8 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 43 और यहाँ बचेगा 120। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 163। और 163 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ देखिए ये दिख रहा है, ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है। बात समझ आ रही है? दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अपना जो 76 है उसमें पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 15,000 है। तो शुरुआत में पेपर में आपसे बोलता है कि जो एक नगर है वहाँ की जनसंख्या जो है वो कितनी है? देखिए 15,000 है। ठीक है भाई? आगे कहता है उसमें से 8% पुरुष हैं और कह रहा है 10% क्या है? स्त्रियां हैं। और जनसंख्या बढ़ करके पेपर में कहता है कि जनसंख्या बढ़ के कह रहा है उसमें 8% पुरुष और 10% स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो गई। और वृद्धि के बाद कह रहा है नगर की जनसंख्या 16,300 हो जाती है। तो कह रहा है उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करिए। तो शुरुआत में 15,000 थी, मेल बढ़ा 8% और फीमेल बढ़ा 10% और बढ़ करके कितनी हो गई जनसंख्या? जनसंख्या बढ़ करके पेपर में कहता है ये हो गई है कितनी? 16,300 हो गई है। तो पेपर में कहता है इनिशियल जो है ना वो कह रहा है इनिशियली मेल कितना था? मेल यानी इनिशियली शुरुआत में कह रहा है मेल पूछ रहा है या फीमेल। पेपर में कहता है कि उस नगर में स्त्रियों की संख्या, इसका मतलब आपको बताना है कि फीमेल कितनी थी। ठीक है भाई? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फीमेल कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के कई सारे मेथड हो सकते हैं। आप एक्स मान के कर सकते हैं बेसिक से एकदम, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, आप इसमें रेशियो मेथड लगा सकते हैं, या एक जनरल तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए मेरी बात को। टोटल जनसंख्या कितनी थी? 15,000। बढ़ के कितनी हो गई है? 16,300। और कैसे कैसे बढ़ा है कि पेपर में कहता है मेल बढ़ा, यानी मेल बढ़े हैं 8%। और पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है फीमेल बढ़ा है कितना? 10%। तो कह रहा है शुरुआत में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो कि इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया बेसिक से कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं और एक जनरल तरीका भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस मेथड से पहले आप देखिए। अब आप मुझे बताओ कि इस 10% को हम ब्रेक करके क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं? 8% और प्लस क्या कर सकते हैं? 2%। बात बराबर है भाई, अभी भी 10% है। अब आप देखो ध्यान से जरा मेरी बात को कि मेल कितना बढ़ा? 8% और फीमेल कितना बढ़ा है? 8%। इसका मतलब अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो आपको ऐसा दिख रहा है कि देखिए मेल भी बढ़े हैं 8% और फीमेल भी बढ़े हैं 8%। इसका मतलब पक्का जो जनसंख्या 15,000 थी ना उसमें दोनों बढ़ गए हैं, 8% दोनों बढ़ गए हैं। इसका मतलब है अगर हम 15,000 का, ये देखिए ध्यान से, अगर हम इस 15,000 का अगर हम यहाँ से 8% कैलकुलेट करेंगे तो 8% कैलकुलेट करेंगे तो 1% देखो कितना होगा इसका? 1500 होगा। 1% के लिए मैंने बताया था 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1% होगा 1500 और हमें चाहिए 8%, तो 15 8 120। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1200। और जरा ध्यान से देखो पहले कितना था? 15,000 हो कितना गया है? 16,300। तो बढ़े कितना है? इसका मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो हमको लग रहा है 1300 इंक्रीज हुआ है। देखो भाई पहले कितना था? 15,000, बढ़े कितना हो गया? 16,300। तो बढ़े कितना है? 1300 बढ़ा है। अब ध्यान समझिए मेरी बात को कि मेल बढ़ा 8%, फीमेल बढ़ा 8%। तो 15,000 का 8% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 1200 आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे 1200 आ रहा है और रियल में कितना बढ़ा है? 1300 बढ़ा है। तो आप मुझे बताओ कि ये 100 यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा है और 2% यहाँ एक्स्ट्रा महिलाएं भी बढ़ी हैं।
दिख रहा है आपको, 8% मेल बढ़ा, 8% तो फीमेल बढ़ा ही बढ़ा है, और 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है। इसका मतलब जो ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है, इसकी वैल्यू एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना हो रहा है, 1200 तो आया, और यहाँ रियल में बढ़ा है 1300, तो 100 एक्स्ट्रा हो रहा है। कितना हो रहा है भाई, 100 एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है भाई, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। और ये जो 100% की वैल्यू आई है, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 2% किस चीज़ का डेटा था, फीमेल का डेटा था। तो 1% भी ये फीमेल का डेटा होगा, तो 100% भी किसका डेटा होगा, फीमेल का डेटा होगा। यानी मुझे पता चल चुका है कि शुरुआत में 15,000 में 100% महिलाएं कितनी थी, 5,000 थी, और वो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 5,000। अगर वो पूछता कि पुरुष कितने हैं, तो पुरुष कितने हो जाते, 10,000। ठीक है भाई, ये पहला तरीका हुआ इसको करने का। इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। ये इसका फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड देखिए, हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए इसका सेकेंड मेथड जो है, हम इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है भाई, क्या लगा रहे हैं, देखिए एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे। अब होता कैसे है कि यहाँ पर गेहूं है और यहाँ पर चावल है, और दोनों को मिक्स कर दिया जाए। यहाँ पर मान लिया ये वीट है और यहाँ पर ये राइस है, और दोनों को मिक्स करके यहाँ पर डेटा अगर आपको पता है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में एलिगेशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए जरा कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मेल, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फीमेल। मेल कितना बढ़ा है, 8%, और फीमेल कितनी बढ़ी है, 10%। अब मैंने क्या बताया, एलिगेशन लगाने के लिए इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पता होना चाहिए कि दोनों मिलके कितना बढ़े हैं। ठीक है भाई, दोनों मिलके कितना बढ़े हैं भाई, 8% पुरुष बढ़ा और 10% फीमेल बढ़ा है, तो दोनों मिलके कितने बढ़े हैं। तो अब यहाँ का डेटा आपको दिया नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन आप चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कितना है 15,000, यहाँ कितना हो गया 16,300, तो बढ़ा कितना है 1,300। अगर यही चीज़ हम परसेंटेज में निकालेंगे तो आप कैसे निकालते थे, तो आप कहेंगे जी 1,300 बढ़ा है कितने में से, 15,000 में से, और परसेंट लाना तो इंटू आप क्या कह देंगे 100। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, ये 0 कट जाएगा। 5 से देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी और 5 छक्के। ठीक है भाई, और 5 3 15, तो ऊपर कितना बचा है, ऊपर कितना बचा है भाई, ऊपर बचा देखिए 26, और नीचे कितना बचा है 3 और परसेंटेज। ठीक है भाई, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर नीचे कितना है 3। अब ये कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, तो आप क्या करेंगे, तो पहले तो परसेंट सब जगह से हटा दें। ठीक है भाई, जो एलिगेशन होता है वो एज ए रेशियो की तरह काम करता है, तो परसेंट आप चाहें तो तीनों जगह से हटा सकते हैं, तीनों जगह से आप हटा दीजिए। अब देखिए नीचे ये जो 3 है ना, ये 3 मेरे को सही नहीं लग रहा है। ये कैलकुलेशन आपकी क्या करेगा, स्पीड स्लो कर देगा। इसका मतलब है इस 3 का हम क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो नीचे से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये डेटा आपका ये हो जाएगा। बात इस क्लियर। अब ध्यान से देखिए जरा, हमेशा बड़े में छोटा डेटा घटाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच की ये वैल्यू होगी, बात को ध्यान समझिएगा। तो ये किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से छोटा होगा। देखो 24 से ये बड़ा है और 30 से क्या है, छोटा है, क्योंकि बीच का होगा। अब कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस, तो 30 माइनस 26 कितना बचेगा जी, 4 बचेगा। और यहाँ पर 26 बड़ा है, 24 छोटा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 26 माइनस 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये रेशियो आ गया। और सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब मेल कितना है 2 यूनिट, और फीमेल कितना है 3 यूनिट, 1 यूनिट। तो मेरे हिसाब से टोटल कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। मेरे हिसाब से 3 यूनिट हो गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5,000। और आपसे पूछ रहा फीमेल कितनी है, तो फीमेल जो है वो रेशियो में कितनी, 1 ही तो है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 5,000। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5,000। तो मुझे लग रहा है इस वाले मेथड से वो पहला वाला मेथड बहुत आसान था। टोटल बढ़ा 1200, रियल में बढ़ा 1300। तो पहला वाला जो मेथड किया था वहाँ एक्स्ट्रा कितना था 2%, और उसकी वैल्यू कितनी थी 100। तो 2% 100 के बराबर, 1% 50 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा 5,000। तो 5,000 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप जनरल तरीके से कर लें, चाहे आप एलिगेशन लगा लें। बात समझ आ रही है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी गांव की कुल आबादी जो है वो 5,000 है। ठीक है भाई,
तो इसका मतलब है कि गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है पेपर में कहता है वो पहले कितनी है 5000 है। अब ये पॉपुलेशन जो है बढ़ने के बाद पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है कितनी हो जाती है 5600। यानी किसी गांव की या किसी नगर की जनसंख्या पेपर में कहता है किसी गांव की जनसंख्या पहले 5000 थी, फिर कह रहा है लोगों की कुल आबादी में पुरुष बढ़े हैं 10% और कह रहा है महिलाएं बढ़ी हैं 15%। यानी इस बार पेपर में कहता है कि मेल कितना बढ़े हैं 10% और फीमेल कितनी बढ़ी हैं, देखिए यहाँ से कह रहा है पेपर में 15% और बढ़कर के जनसंख्या जो है वो कह रहा है 5600 हो गई। तो कह रहा है उस गांव में फिर से कह रहा है फीमेल की आबादी टोटल कितनी है। तो पुराना ही क्वेश्चन है, कैसे मैंने बताया था कि मेल तो 10% बढ़े हैं तो आप इसको चेंज करके कर सकते हैं 10% और प्लस क्या कहेंगे 5%। ठीक है भाई, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 15%। ब्रेक कैसे करेंगे कि 10% अगर मेल बढ़ा है तो 10% यहाँ अलग कर लें और 5% अलग कर लें। इसका मतलब अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं तो आपको ये दिख रहा है कि 10% मेल बढ़ा 10% फीमेल बढ़ा, यानी टोटल पॉपुलेशन में ओवरऑल पक्का 10% की तो वृद्धि हुई ही हुई है। ठीक है भाई, तो 5000 का जैसे ही आप यहाँ से 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5000 का 10% कितना होगा 500, लेकिन रियल में कितनी वृद्धि हुई है देखिए जरा 600। तो मेरे हिसाब से हुई है 500, रियल में हुई है 600। इसका मतलब 100 एक्स्ट्रा हुई है। कितनी एक्स्ट्रा हुई है 100 एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा 100 कौन लेके आया है, किसकी वजह से हुई है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 5% फीमेल भी तो बढ़ी है। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि 5% की वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर है। 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। हमको चाहिए टोटल फीमेल, तो टोटल फीमेल यानी 100%, तो 2 जीरो क्या करेंगे यहाँ चिपका देंगे। इसका मतलब है कि इस 5000 में पहले शुरुआत में फीमेल कितनी थी 2000। इसका मतलब है सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5 वर्ष की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। यानी पेपर में आपसे कहता है कि एक गांव है, यहाँ पर कुछ न कुछ जनसंख्या रही होगी, 2 साल वृद्धि होती है कितने कितने परसेंट की 5% की। पेपर में कहता है क्या होती है वृद्धि होती है, यानी पहले साल भी होती है 5% की वृद्धि, यहाँ कुछ आएगा फिर दूसरे साल भी होती है कितने परसेंट की वृद्धि 5% की वृद्धि। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कराया था 73 मैंने बोला था, या तो यहाँ का डेटा देगा तो यहाँ का पूछेगा, या तो यहाँ का डाटा देगा और यहाँ का पूछेगा। तो इस बार कहता है कि कुछ जनसंख्या रही होगी, पहले साल बढ़ी 5%, फिर दूसरे साल बढ़ी 5% और 2 बार 5% बढ़ने के बाद वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। पेपर में कहता है 4410 है, तो कह रहा है शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान का मतलब यहाँ की जनसंख्या है वो कितनी है, पेपर में कहता है 4410 है, तो पेपर में कह रहा है शुरुआत में उसकी जनसंख्या कितनी थी, मतलब यहाँ की अब की बार आपको क्या करना है बताना है। कैसे करेंगे भाई, यहाँ की जनसंख्या बताना है, आप x मान लीजिए, x जनसंख्या में 5% की वृद्धि, तो 5% का मतलब 1/20, 20 में 1 बढ़ जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा 21/20। अब ये जनसंख्या कहाँ की हो गई, अब यहाँ की हो गई। अब इस जनसंख्या में फिर से आपको 5% की वृद्धि करने का मतलब किससे गुणा कर देना है जी 21/20 से गुणा कर देना है। अब ये जनसंख्या कहाँ की आ गई, यहाँ की आ गई। तो मेरे हिसाब से यहाँ की जनसंख्या इतनी आई और रियल में कितनी है 4410 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। दिख रहा है आपको। अब ध्यान से देखिए मेरे बात को कि देखिए अब ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 है 1 0 है 2 0 और 1 0 है। कितने जीरो लास्ट में होने चाहिए 3 जीरो, ना तो इसमें है ना तो इसमें है ना तो इसमें है आंसर। भैया मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का सलूशन करते वक्त आपकी एक नज़र ऑप्शन पे होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। बोर्ड के एग्ज़ाम में और कंपटीशन के एग्ज़ाम में मेरे भाई बहुत अंतर होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप जितना करेंगे उतने की मार्कशीट जो है ना कागज़ पे प्रिंट करके गवर्नमेंट आपको पकड़ा देगी, लीजिए इतना % आपने किया है, ये आपका प्रशस्ति पत्र रहा। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आई है 9000 के समथिंग आई है और फॉर्म भरे गए हैं 20 लाख। अब आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है, किसका सिलेक्शन होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। अब पूरा करेंगे भी तो देख सकते हैं आप, पूरा अगर करने का शौक है तो आप कर लीजिए। 21 कितना होगा 441, तो ये 441 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी कितना आएगा 4,
2 दूनी 4 और 4 1 4 और 1 2 3, तो 3 जीरो लास्ट में आ जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4000। लेकिन ऐसा करके समय क्यों खराब करना है भाई, मैंने बताया ना कि ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो आने चाहिए ना। हमको इसमें दिख रहे हैं, ना इसमें दिख रहे हैं, ना इसमें दिख रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग हैं जो शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो कह रहा उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पेपर में कह रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है, यानी जो पेपर में कहता है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी जो टोटल आबादी है वो कितनी है, 6600 है। ठीक है भाई, अब इस 6600 का पेपर में कहता है 30% ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं। तो 30% यहाँ से क्या है, शिक्षित हैं। इसका मतलब है पेपर में आपसे, यानी एक क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 30%, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अशिक्षित हैं, तो इसका मतलब है अशिक्षित कितने हो गए। अब आपको देख के बता सकते हैं यहाँ से कि शिक्षित सब 30% है, तो अशिक्षित कितना हो जाएगा, 70%। ये तो है ना कि टोटल पॉपुलेशन का बिना पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं 30%, तो बिना पढ़े लिखे कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। तो पेपर में कह रहा है कि उनकी संख्या कितनी है, यानी वो परसेंट में नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, देखिए 6600 है। अब 6600 का कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, 70%। तो इसका 70% आप क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब देखिए कुछ नहीं आपको करना है, ध्यान से देखिएगा कि 1 और 1, ये 2 जीरो तो कट जाएंगे, लास्ट में 0 आएगा और 6 7 42 2 आएगा, यानी 20 आना चाहिए भाई। तो देखिए 20 किसके लास्ट में आ रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है, ना तो यहाँ दिख रहा है। बात समझ आ रही है? कुछ ना कुछ टाइम आपको ऐसे ही चुराना है, और जो टिपिकल क्वेश्चन होगा उसमें आपको समय देना है। आसान क्वेश्चन में समय बचाना है, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे, जो लेंदी क्वेश्चन होंगे, जो टिपिकल क्वेश्चन हो, उसमें आपको समय देना है, तभी आप टाइम को बैलेंस कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने देखा 6 7 42 और 1 जीरो आएगा, 20 लास्ट में आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं, यानी टोटल जो भी यहाँ की स्ट्रेंथ है टोटल, वो अपने आप का क्या होगी, देखिए 100% होगी। अब 100% का पेपर में कहता है बॉयज़ कितने हैं, आप मुझे बताइए, 75% हैं। इसका मतलब है यहाँ से गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 25%। इतनी बात क्लियर हो गई कि टोटल पॉपुलेशन 100% होगी, उसका पेपर में दे दिया है आपको 75% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 25% क्या होंगी, लड़कियां होंगी। और कह रहा है लड़कियों की संख्या है वो 420 है, तो कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या 420 है। इसका मतलब मेरे हिसाब से लड़कियां कितनी हैं, परसेंटेज में देखिए 25% है, और संख्या उनकी रियल में कितनी दिया गया है, देखिए 420 दिया गया है। तो पेपर में आपसे कहता है लड़के कितने हैं, तो लड़के परसेंटेज में कितने हैं, 75%। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कितना गुना करना पड़ेगा आपको, 3 गुना। तो यहाँ पर भी इसका 3 गुना करेंगे तो 20 3 देखिए 60 आएगा, 60 ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही होगी। इसी तरीके से आपको समय पेपर में किसी ना किसी क्वेश्चन से चुराना है, और किसी ना किसी क्वेश्चन में क्या करना है, उसको एडजस्टमेंट करना है। बात समझ आ रही है? आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक कारखाने में 60% जो श्रमिक हैं वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यानी टोटल जो श्रमिक हैं वो 100% हैं। तो उस 100% में से पेपर में कहता है 60% श्रमिक ऐसे हैं जो 30 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। इस 100% का अगर 60% पेपर में कहता है वो लोग हैं जो 30 साल से कह रहा है ऊपर की आयु के हैं, ऐसा कहता है पेपर में कि टोटल जो श्रमिक हैं उस टोटल श्रमिक में 60% ऐसे मजदूर हैं, ऐसे श्रमिक हैं जिनकी जो एज है वो 30 वर्ष से क्या है, ऊपर है, एबव है। अब कह रहा है उनमें से 75% जो है वो क्या है, पेपर में कहता है पुरुष है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा सा 100% ले लेते हैं, 100% ना लेके 100 ले लें तो सही रहेगा। अब 100 है, अब टोटल पॉपुलेशन का 60%, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60, ऐसे कर लीजिए तो सही रहेगा। ठीक है भाई, तो 60% का 60 जो है वो क्या है, 30 साल से ऊपर के हैं। अब इस 60 में कह रहा है 75% पेपर में कहता है पुरुष हैं,
और शेष क्या है, स्त्रियां हैं। यदि कह रहा है 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या। अब पेपर में कहता है कि जो 30 वर्ष से ऊपर के टोटल श्रमिक हैं उसमें 75% क्या है, पुरुष हैं। अब ये जो 30% से ऊपर के श्रमिक हैं वो कितने हैं, 60 हैं, और इसका 75% जो है वो पेपर में कहता है क्या है भैया, मेल है। क्वेश्चन में कहता है मेल है। तो 60 का 75% कितना हो जाएगा, 45। 75% मतलब समझ ही रहे हैं, 3/4, 3/4 इसका डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब मेरे हिसाब से 45 श्रमिक ऐसे हैं जो 30 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं, और पेपर में कहता है इनकी टोटल संख्या कितनी है, 1350। तो 45 यूनिट की वैल्यू अगर 1350 है तो कारखाने में कह रहा है कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसका 3 बारी भाग जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30। आपको चाहिए 100 यूनिट, 100 टोटल मजदूर माने थे आपने, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3000। इसका मतलब उस कारखाने में टोटल श्रमिक कितने हैं, 3000। इसका मतलब ए पार्ट क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सोल्यूशन क्वेश्चंस का आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके घर में जो छोटे भैया बहन हैं उनको आप इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी वीडियो को हमारे लाइक करिए, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जो लोग फेसबुक पर पेज को देख रहे हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहीं पे आप देख लीजिए, लेकिन कम से कम हमारे कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।